आते हैं, मिलते रहते हैं। क्या क्या वो बात कर रहे हैं अभी? क्या यही बोले जब अपने मांगों पर बाबू डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बहुत जल्द बाहर आएंगे। पढ़ाई भी हो रहा है? पढ़ाई भी होते थे, रात में तो ऑन ऐसे ही बताते रहते थे। अच्छा, घंटों घंटा चलता था पढ़ाई। जी जी, हुआ कोई उनका अलग मंशा नहीं था। बिहार के एक एक घर का ये सत्याग्रह, और हम लोग को अपने बैनर और पोस्टर पर भी लिखे हैं शिक्षा नहीं सत्याग्रह प्रोटेस्ट नहीं। एग्जाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के फेवर में फैसला देगा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी मामला है, तो निश्चित रूप से हम लोग का जीत होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कहावत है आए राम गए राम। कई लोग धरना स्थल पर पहुंचे, बीपीएससी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मगर देखिए छात्र खुद की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, और आज लगभग 2 महीना होने के। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ रूस छात्र भी हैं, कुछ महिलाएं, लड़कियाँ भी। देखिए, अभी तो फिलहाल एक हैं, कई लड़कियाँ जो हैं अभी यहाँ से गई। कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले तो इनसे ही जुड़ेंगे। कितने दिनों से घर छोड़ा? 2 महीने होने जा रहे हैं। परिवार के लोगों से तो बातचीत लगातार हो रही होगी? फैमिली को माँ ने बीच में कहा, उन्होंने टाइम भी मुझे दे दिया था कि 17 दिन के बाद। तो मैंने उनको समझाया कि माँ जाहिर सी बात है, कल को मैं भिखारी बनती हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर लड़ाई है मेरी, तो लड़ाई मेरी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। पापा थोड़ा सा ये हुए थे, बट माँ कहा जाता है कि माँ मेरी उससे पहले, औरत से पहले वो लड़की थी, और वो जीवन वो जी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल, तो वो चाहती कि जो हम जिनकी जो मेरी बेटी नजर, और मैं चाहती हूँ मुझे जितनी भी लड़कियाँ सुन रही है और गांव तक के कोने कोने में बात, मैं उन हर लड़कियों को कहती हूँ कि मानते आपके मन में 100 सवाल है कि 2 महीना होगा, कई को पीटी भी क्लियर है, हम क्यों जाए? सोचिए, मैं भी 2 महीने से आ रही हूँ। हम चाहते हैं आखिरी लड़ाई लड़के देखते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ना है। बिल्कुल सर, आर या पार आप करते हैं। अच्छा, अधिकारी बनने का सपना देखा था? कभी यह सपना देखा था कि जेल के सलाखों के अंदर भी जाना हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता ना 1857 के बारे में, 1942 के बारे में, सत्याग्रह। जब मैंने उस चीज़ कहा जाता ना, जब किताबों पर, जब खुद में बीता तो दोनों में फर्क होता। जब मैं इन चीज़ों को देखी यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे आए, जब अपने भाई बंधुओं को देखा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब मैं 7वें दिन यहाँ ज्वाइन की थी, 7वें दिन से जो कंटिन्यू मैं हूँ अभी तक। मेरी कई सारी बहनें आना चाहती हैं, पर ये आप खुद जानते हैं सर, समाज में खास करके बिहार में बेटियों को कम मौका दिया जाता है। जब हम गांव घर से निकलते तो कहा जाता है, पिता माँ बाप सीधे कहते हैं 2 साल तुम्हारे पास है, उन 2 साल में 20 कॉल आते हैं, या तो तुम सिलेक्शन दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। यही हमारा अटैक है, हमारे अंदर बहुत सारे डर है। सब सोचिए, जब ये नोटिफिकेशन आया तो हमें भी खुशी थी कि हम गाँव में लड़कियों को मौका मिलेगा। कई सारे हमारे लड़कियों को नहीं, कई हमारे भाई बंधु उन्हें भी मौका मिला। जरूरी नहीं सर, बेटे पे भी बेटियों से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो घर में कहा जाता है, समाज भी लड़कों का तभी हाथ मिलाइए, लड़की को हाथ में देते, कहता है कि लड़का अगर STM है तब हम लड़का का अपनी बेटी का हाथ देंगे। ये जरूरी नहीं बस लड़की पे, लड़के को भी। जितने हमारे भैया बंधु यहाँ पे हैं, सोचिए, कोई नहीं सोचा था सर कितनी लड़ाई हमारी लंबी होगी। अच्छा, लड़ाई लंबी होगी। हम नामों की सूची थोड़ा गिनवा दें। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और ना जाने कई बड़ी नेता, पप्पू यादव और कई नेता, एक लिस्ट लंबी फहरिस्त है। क्या सर देखिए, ये मैं शुरू से कहते रहे, जब से मैं सत्याग्रह को ज्वाइन किया, हमारे जितने भी भाई सब जो हमारे साथ आए, मैं उनका तहे दिल से एकदम रिस्पेक्ट करती हूँ। और अभी भी अगर यहाँ कोई आए ना सर, और हमें ये जिता दे कि तुम्हारा री एग्जाम, और जो हमारी मांगे 10 मांगे 6 मांगे सारी री एग्जाम हो, जाँच हो, ताकि दोबारा, और ये सर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लड़ रहे हैं। नहीं सर, और मैं आपके माध्यम से महिला सांसद को बिहार को कहना चाहती हूँ, 2 महीना से यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आना चाहते हैं, सब नहीं जाते, एक सिंपल सा शौचालय तक नहीं है। कैसे घर की बेटी आएंगी सर? नीतीश सर बोलते हैं योजना लाते, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, निश्चित में वो लाया सर। सोचिए, कहा जाता है जब घर की बेटी दहलीज पर करती है तो इज्जत दाव पे लग जाती है। तो बिहार की बेटियाँ सड़क पे बैठी है सर, वो दाव पे नहीं दाव लग रहा है, वो भी तो दाव पे लग रहा है। आप लोग लगातार लगभग 2 महीना हो गया आप लोग यहाँ डंडा खाया, जेल गए, ना जाने क्या क्या सुनने को मिला। एक कहावत है ना कि धैर्य का सत्याग्रह कास्ट का नहीं, बहुत धैर्य मांगता है, और इस धैर्य के कारण रमांशु सर जेल है, और धैर्य के कारण ही हम लोग रमांशु सर को यहाँ लाएंगे।
अच्छा, जैसे अमन जी आए, उसमें पाठक जी आए, वैसे रमांशु सर भी आए। इस धैर्य के कारण ही कुछ लोगों का मोबाइल भी लाएंगे। अच्छा। अभी तक इनका मोबाइल बड़े पुलिस बड़े कस्टडी नाम में। हैं। खान सर, रहमान सर ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलेगा, एग्जाम तो करवा के रहें। देखिए, एक बिहार में अपने कहावत, अगर रात को भूला हुआ आदमी सुबह घर आ जाए उसे भूला नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये सत्याग्रह हमारा नहीं, हमारे छात्रों का नहीं, बिहार के हर घर का है और स्पेशली हमारे नीतीश कुमार जी का भी है। नीतीश कुमार जी पे हमको बहुत विश्वास है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, रात में हम लोग को बहुत डर लगता है। डर लगता है? बहुत डर लगता है। किस बात का डर? अगर यहाँ से हम लोग घर भी जाते हैं ना, या कहीं काम पे भी जाते हैं, तो कब क्या हम लोग के साथ हो जाएगा, सबको गारंटी बोल रहे। डर पूछ लीजिए। किस बात का? हमको लोग जूनियर किस बात का? नहीं, किस बात का डर? डर बहुत सारे लोग पूछ ले, बहुत सारे लोग को डराया भी जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन डरा रहा है? कौन धमका रहा है? अगर अब ये तो जैसे अप्रतिबिंब का नाम सुने, अप्रतिबिंब में फिल्म था, अप्रतिबिंब तरह का लोग, ठीक है, अप्रतिबिंब से लोग छाया से डरता है। नहीं तो क्या कहा जा रहा है? एक बात और हम करते हैं, अगर यहाँ पर जितने छात्र हैं, जितने छात्र आते जाते हैं, अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होता है तो इसका जिम्मेदार हमारा शासन है। तो बगल में खाना है, डरने की क्या बात है? देखिए, ताज भी होता है, पोता के लिए होता है, शासन भी होता है, ये कहीं। अच्छा, कौन डरा रहा है ये बताओ? देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है जो डराने की बात हो, किसी जो होते हैं सभी आते रहते हैं, खाने में परेशान जाते हैं, चले जाते हैं। और रही बात जो डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि हम माननीय न्यायालय के द्वारा हमारी मांग तो जहाँ तक रहे डरने की बात है। अच्छा, नीतीश कुमार जी से उम्मीद है? ये उम्मीद तो हमारे अभिभावक हैं, वो अभिभावक से है उम्मीद रहता है। अभिभावक कभी निकाल जाए, कभी कोई भी चीज़ मांगते, बच्चा जिस तरह से कोई चीज़ मांगता है तो आपको नहीं लग रहा अभिभावक अड़ से गए कि नहीं दे सकता? जी नहीं हारने गए हैं, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, जिस कारण होना जरूरी है। अभिभावक को भी थोड़ा अंदर भी थोड़ा सख्ती बरतना चाहिए। क्या गलतियाँ आपने? हम लोग ये गलतियाँ नहीं कि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग तो बच्चे ही नहीं हैं, भले बीपीएससी के छात्र हैं, हम लोग कहीं राजनीति पढ़ते हैं लेकिन राजनीति करते नहीं हैं। तो वैसा हम सब हो गया, जो राजनीतिकरण हो गया, तो इसी कारण इस आंदोलन को इतना दिन चलना पड़ा और इतना लेट लगी। लेकिन अब लोग अभी रमांशु सर से मुलाकात आप लोग ने की, क्या बातचीत हुआ, उन्होंने क्या कहा है? रमांशु सर से तो बातचीत करते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। क्या वो बात कर रहे हैं अभी? क्या यही बोले जब अपने मांगों पर बाबू डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बहुत जल्द बाहर आएंगे और फिर से हम गठन विभाग में बैठेंगे, टेंशन मत लेना, जब हम फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएंगे धरना, फिर आएंगे सर। वो गठन विभाग का गांधी उनको नाम दिया गया है सर, समझते हैं सर। वह ठंडी रात, वह बीच रात की तरह हम लोग यहाँ गुजारे हैं और वह भी हमारे साथ सोए। अपने छोटे छोटे उनके 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, और उनको छोड़ के यहाँ सोते थे हम लोग चारों बीच में वह सोते थे, यही बेड है उनका, यही बेड पर सोते थे हम लोग चारों पट्टी से सोते थे, उनको घेर के कहानी कहते थे, कभी कभी इतिहास पढ़ाते भी थे, पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, पढ़ाई भी पढ़ाई भी होते थे। रात में तो ऑन ऐसे ही बताते रहते थे। अच्छा, घंटों घंटा चलता था पढ़ाई। जी वो कोई उनका अलग मंशा नहीं था और वह हम लोग अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर, जैसे शुरू में सर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन न देखे थे, इतना दिन चल जाएगा, आंदोलन तो न कहा जाए, शिक्षा सत्याग्रह कहा जाए। या उनका वर्ड बहुत ही सर, बहुत के सोच मंथन विचार करके लाए थे। अब तो रमांशु सर भी हैं, खान सर, रहमान सर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार आर या पार न्याय दिला के रहेंगे। अब तो खुश है कि इतने बड़े बड़े जो है शिक्षक जो हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। सब दिन सर हमारे साथ रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि छात्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। जो गुरु मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो सभी हम लोग के साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे
और फिर से गर्दनी बाग दुल्हन की तरह सजे और अच्छा माले जो CPI वो महाजुटान कर रही है गांधी में। जी जी कल विधायक संदीप सौरभ का समर्थन करते हैं। कि आइए साथ आइए और तमाम जो आंदोलनकारी विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी ताकत दिखाइए, एकता दिखाइए, तभी जीत सुनिश्चित हो सकती है। आप लोग क्या साथ देंगे? सर वो लोग बहुत हम लोग मदद किए हैं सचिवालय अभी चुनाव के लिए वो लोग किए हैं और बराबर रात्रि में भी आते रहे। सभी आए छात्र हैं शादी में पहुँचे? हाँ जरूर जाएंगे हम लोग। जो क्या खाने का क्या बंदोबस्त है? थोड़ा इधर कैमरे के साइड है। खाने में क्या खाने पीना क्या है? निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि ये आंदोलन जो है पिछले 50 दिनों से 55 दिनों से चल रहा है और छात्र जो है वो अपना व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं। ना ही किसी प्रकार की कोई फंडिंग हो रही है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ बहुत बड़ा जो है संसाधन उपलब्ध करा है। कि जितने छात्र हम लोग बैठे हैं किसी छात्र में से किसी के परिवार इतने संवेदनशील हैं कि हम बच्चों के ध्यान रखते हैं, हम बच्चों के लिए कोई खाने पहुंचा देता है, कोई पानी पहुंचा देता है। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। एक एक व्यक्ति बिहार का, जैसे उन्होंने अभी बताया था कि ये कोई प्रोटेस्ट हम छात्रों के नहीं है, बिहार के एक एक घर का ये सत्याग्रह है। और हम लोग तो अपने बैनर और पोस्टर पर भी लिखे हैं शिक्षा नहीं सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है, समाधान नहीं समाधान है। वहाँ ऊपर देखिए एक नारा तो ये बहुत अच्छा आपको क्या रखा है, किताबी संसार में आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। हाँ। ये नारा नहीं है, ये तंज है उन लोगों पे जो हम तमाम छात्रों को जो लगातार 24-24 घंटा लाइब्रेरी में 18-18 घंटा लाइब्रेरी में व्यतीत करती है। और जब दिल्ली जैसे शहरों से 1200-1400 किलोमीटर का सफ़र करके पटना में आते हैं और सेंटर के अंदर जाने से पहले ये पता चलता है कि जिस परीक्षा को हम देने आए हैं उसका क्वेश्चन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इसके ऊपर ये तंज है। और हम लोग लगातार अपनी बातों में मजबूती इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमें ये विश्वास और लग रहा है आश्वस्त कि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कूल व्यवस्था को समझेंगे। अब तक तो नहीं समझ पाए, लगभग 55-56 निश्चित रूप से सुशासन पे हमारा भरोसा है और हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन में कहीं कोई गैप रह जा रहा हो सकता है कि हमारा डेलीगेशन उनसे मिल रहा है वो उन तक बात नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन बिहार के प्रशासन बाबू पे हम तमाम लोगों को भरोसा है, हम चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए। यदि हमारी मामला और हमारा समस्या मुख्यमंत्री जी के कानों तक जाता है तो निश्चित और साथ शासन की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डर की भी बात कर रहे हैं, डर की साए की भी बात कर रहे हैं, व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। नहीं, डर तो लाजमी है। 55-60 दिनों से जो लड़के बैठे हैं उनको यदि अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है तो निश्चित रूप से ये डर रहना चाहिए और ये डर ही है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। तो ये डर तो रहना चाहिए। भविष्य का डर रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी भविष्य का डर है। इस रात के अंधेरे की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो दिन के उजालों में डर है। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 52 दिनों से 54 दिनों से जो छात्र बैठे हैं आपको नहीं लग रहा है कि पिछले 2 महीने में वो एक शब्द भी सीखते तो 52 दिन में 52 नया शब्द तो सीख ही जाते। और जिस छात्र को इस समय इस गोल्डन पीरियड में लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालय में, अपने कोचिंग में, अपने टेस्ट सीरीज में रहना चाहिए, वो पीटी निकाल के भी गर्दनी बाग के सड़कों पे बैठा है। ये कितनी लानत की और कितने शर्म की बात। सरकार को नहीं लग रहा है कि छात्र जो है वो नए शब्द जो है वो सीखे? सरकार निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए और सरकार नहीं सोच रही, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। लेकिन हमने मुखिया और अभिभावक की बात, हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात, हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री की कानों तक यदि हमारी बात पहुंचता है तो उन्होंने छात्र हित में पहले भी फैसला लिया है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा, फ्री में जाना चाहूँगा। 67 का जब हम लोगों का पेपर था उस समय माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली के कुछ लड़के, बिहार के कुछ लड़के जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बिहार भवन में उनको घेर लिया और बोला कि माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसा ऐसा हमारा जो है वो प्रकरण है। उन्होंने पूरे प्रकरण को समझने के बाद ये आश्वासन दिया था दिल्ली में कि हम जैसे पटना जाते हैं आपको सुखद संदेश देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया था और हम लोग की जीत हुई थी। तो निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार अगर साथ नहीं देते, उम्मीद तो है और उम्मीद रखना भी चाहिए। फिर आप लोग साथ देंगे? चुनावी वर्ष है, आपको युवा पता है कि इस डेमोक्रेसी में वी ऑल आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और वी ऑल्सो नो हियर 4th पिलर एग्जिस्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी और चौथे जो पिलर हैं वो आप लोग हैं, जिसको लोग चौथे स्तंभ कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भले हमारी मांग को नहीं सुने लेकिन जुडिशियरी जो है वो छात्र हितों में फैसला देगा और निश्चित रूप से जुडिशियरी पर हम तमाम छात्रों का भरोसा है और हम इस बात को लेकर आश्वस्त और विश्वस्त हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोग का मामला सुनेगा। आपने देखा जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिपोर्ट मांगा है, उस पर जांच का कमेटी बैठाया है। जाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के फेवर में फैसला देगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी मामला है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीत होगा, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। और रही बात सोनू की,
तो सोनू के लिए हमने 2 लाइन गाना भी गाया था पिछले दिनों, जब सोनू हमारा एक्सपायर किया तो उसको हम लोगों ने गाया था कि क्या कसूर था उस भाई का मेरे जिसने है प्राण गंवा दिया, क्या कसूर था उस भाई का मेरे जिसने है प्राण गंवा दिया, पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया, पर मारी रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और जो लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हम लोगों ने उस पर भी तंज किया था कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है साहब जी हम बच्चों के व्यवहार में। तो हम लोग को लगातार यहाँ से कविता के माध्यम से सरकार पे और तमाम सिस्टम के लोगों पे तंज तो कसते ही हैं, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग इस बात को लेकर विश्वस्त हैं कि छात्र के हित में फैसला आएगा और एग्जाम होगा। चलिए आगे बेहतर हो इसकी उम्मीद छात्रों को भी है और सभी लोगों को है। मगर एक बार तस्वीर देखिए, इसी तरीके से ये छात्र जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं और लगभग 2 महीना होने को आया। कई बड़े चेहरे इस धरना स्थल पर पहुंचे, आश्वासन भी दिया और आश्वासन के बाद खाने के लिए कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं और रूखा सूखा खाकर ये गुजारा कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इन छात्रों का दोष क्या है, यह सवाल हम क्या यह छात्र जो कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्या इनकी कड़ी मेहनत का जो रिजल्ट है, परिणाम यह है कि इन्हें डंडा खाना होगा, जेल के सलाखों के अंदर जाना होगा और जो सपने इन्होंने देखे थे उन्हें अपने ही हाथों और पैरों के तले कुचलना। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। आशा और उम्मीद यही है कि इन छात्रों को न्याय मिले और न्याय की बात तक होने भी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।